Hello guys, welcome to RS Academy. I am your biology educator and today is my third lecture. So मैं start करने जा रही हूँ. हाँ, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ाई की थी? लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन तक खत्म किया था. रिप्रोडक्शन के टाइप्स, एवरीथिंग अबाउट रिप्रोडक्शन हमारा क्लियर हो चुका था. सो आज हमारा क्या बचा? उस दिन मैंने कहा था कि हमारा रिप्रोडक्शन में कुछ एक्सेप्शंस है, वो देखने रह गए थे. सो आज हम देखेंगे, वहीं से शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज द एक्सेप्शन इन रिप्रोडक्शन. ओके, सो देयर आर, आपको यहाँ पर दिख रहे हैं स्क्रीन पे, दैट इज वर्कर बी, म्यूल्स एंड इनफर्टाइल ह्यूमंस. ये तीनों क्या है? ये तीनों हैं हमारे एक्सेप्शन. किसके एक्सेप्शन? रिप्रोडक्शन के. अब कैसे क्या हो रहा है देखिए. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्या बोला, वर्कर बी. मे बी बहुत लोगों को पता होगा. ये क्या है कि रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन है. दैट मीन्स ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो बोलो कि मैम इफ दे कांट रिप्रोड्यूस, तो इतनी सारी बीज आती कहाँ से हैं? क्योंकि जो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, तो फिर उनका जनरेशन आगे कैसे बढ़ सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि इफ यू कांट रिप्रोड्यूस, दैट डजंट मीन यू कांट लिव. तुम जिंदा नहीं रह सकते, ये गलत है अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे वर्कर बी की बात हो रही है, तो हमें हमें अभी भी पता है कि हनी मिल रही है, बीज हैं, बहुत सारे बी हैं. जब उनका रिप्रोडक्शन नहीं होता तो हाउ दे ग्रो? वो कहाँ से आ रहे हैं? वो कहाँ से बढ़ रहे हैं? वर्कर बी का ग्रोथ कहाँ से हो रहा है? वो बॉर्न कहाँ से हो रही है? दैट मीन्स इनका क्या है कि इनका एक अलग सा खुद में ही स्टोरी है. दैट मीन्स इनमें जो इनफर्टिलिटी है, ये इनफर्टाइल है. दैट मीन्स अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, दैट मीन्स दे आर इनफर्टाइल. ये फर्टाइल नहीं है. क्यों? इनमें एक्चुअली इनफर्टिलिटी कैसे आती है? बिकॉज ऑफ फूड. किसकी वजह से? फूड की वजह से. बिकॉज इनका क्या होता है एक्चुअली कि एक बी होती है. क्या होती है आपकी? एक नॉर्मल सी आपकी बी होगी. सॉरी फॉर माई दिस डायग्राम, बहुत अजीब डेंजर डायग्राम है, ऐसी नहीं होती है बी एक्चुअली. तो जो बी है, एक क्वीन बी होती है और सब वर्कर बी होती है. सो क्वीन बी को अच्छा अच्छा खाना दिया जाता है. दैट इज, कोई बी को अगर हम सॉरी, रॉयल जेली, ये इफ इनको अच्छा फूड मिलेगा तो ही ये रिप्रोड्यूस कर सकती हैं. एंड जो हमारी क्वीन बी होती है, क्या, कौन सी बी? क्वीन बी. उसी को ये फूड दिया जाता है, उसी को बस रॉयल जेली खाने को मिलता है. दैट मीन्स इसीलिए ओनली एंड ओनली रॉयल जेली जिसे खाने मिलेगा, वही भी क्या कर सकती है? रिप्रोडक्शन कर सकती है. तो रियलिटी एग्जैक्टली क्या होता है कि जो क्वीन बी होती है, ये रॉयल जेली खाती है, एकदम अच्छा फूड है ये इसके लिए. दैट मीन्स ओनली क्वीन बी ही रिप्रोडक्शन करती है. इफ इन जनरल होता ही है, हमारी क्वीन बी समझ लो कि उसकी डेथ हो गई. सो अब कौन रिप्रोड्यूस करेगा? तो जो हमारी वर्कर बी होती है, जो वर्कर, उनमें से कोई एक बी को चूज किया जाता है एंड देन उसे ये रॉयल जेली फूड में देते हैं. एंड जो भी बी, ओनली जो भी रॉयल जेली जिसे मिलेगी वही क्या कर सकती है? रिप्रोडक्शन कर सकती है. दैट मीन्स इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन होता है, बिकॉज ऑफ वॉट? फूड. ठीक है, इनकी अलग से ही खुद की एकदम अलग ही स्टोरी. दैट मीन्स इसलिए ये क्या है? हमारी एक्सेप्शन है. किसकी? रिप्रोडक्शन की. नाउ सेकंड मैंने आपको दिखाया था, दैट मीन्स क्या था वो? सेकंड आई थिंक म्यूज था. ओके, देखिए मैम, म्यूज क्या होता है? म्यूज दैट मीन्स आपने सुना होगा खच्चर. अब ये क्या होता है मैम? इनमें अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो ये कैसे आ रहे हैं दुनिया में? ऑफ कोर्स विदाउट रिप्रोडक्शन तो कोई आता नहीं है. सो इनमें क्या होती है एक्चुअली? इनमें क्रॉस ब्रीडिंग होती है. किसके बीच में? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट mules, it is nothing but
डोंकी और हॉर्स। कौन कौन? डोंकी और हॉर्स में क्रॉस ब्रीडिंग करके हम म्यूल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे म्यूल्स का। ये कभी भी लाइक एक म्यूल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बिकॉज ये क्या क्रॉस ब्रीडिंग है डोंकी और हॉर्स की, जिन्हें बनाया जाता है फॉर ऑफ कोर्स ह्यूमन कुछ भी बना रहा तो हमारी किसके लिए बनाएगा? हमारी बेनिफिट के लिए। ठीक है, एंड लास्ट एंड थर्ड वन जो कि एक्सेप्शन है हमारे रिप्रोडक्शन का इज नथिंग बट इनफर्टाइल ह्यूमंस। इनफर्टाइल ह्यूमंस। ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमंस मीन्स ह्यूमंस कुछ होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लोग जानबूझ के नहीं करते हैं बिकॉज दे डोंट वांट चाइल्ड एंड ऑल। सो एक चीज याद रखना है, इट्स नेवर हैपन कि अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं करें दैट मीन्स यू आर नॉट लिव इन द वर्ल्ड। इफ रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा फिर भी आप हैं इस दुनिया में। ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं है इस टॉपिक में, बस इतना सा ही है। नाउ अब क्या नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज नथिंग बट अब आती है रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ टॉपिक। अब रिप्रोडक्शन के बाद एक क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा, दैट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्या बोला? जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है क्या ये सेम है? क्या बोला कि अगर नहीं अगर ये हमारा क्या है? हमारा ग्रोथ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब बताओ हमने क्या पढ़ा कि दो चीज होती है, एक यूनिसेलुलर होते हैं, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब इन ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या अलग अलग चीजें या सेम चीजें, ये क्वेश्चन होता है। अब बताइए जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, अब ये ब्रेक हुआ, अमीबा था ना हमारा, ब्रेक हो रहा था तो वो दो में इक्वल पार्ट में अपने आप को डिवाइड करता। तो बताओ ये रिप्रोडक्शन भी हुआ अमीबा का यहाँ पर एंड इसका ग्रोथ। अब बताओ ये रिप्रोडक्शन हो रहा है ग्रोथ हो रहा है, ये तो काफी अलग क्वेश्चन हो गया। अच्छा बताइए इफ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस की बात हो रही है, ये ह्यूमन है, इसने रिप्रोडक्शन किया, हुआ या फिर ग्रोथ हुआ? ऑफ कोर्स तुम पहले तो छोटे ही रहोगे तो डायरेक्ट ग्रोथ हो रहा है नहीं, यहाँ पर कह रहे हो रिप्रोडक्शन भी हो रहा है एंड ग्रोथ भी हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ का मैटर क्या है? सो एक्चुअली बात ये है कि जब मैं ग्रोथ एंड किसकी, ग्रोथ की एंड रिप्रोडक्शन की बात करूं, इट्स नॉट अबाउट ओनली वन। हम किसकी बात करें? दोनों की बात करें, ग्रोथ की भी एंड रिप्रोडक्शन की, वो भी किस में करें? बस यूनिसेलुलर में नहीं करे या फिर बस मल्टी सेलुलर में नहीं करे, हमें दोनों चाहिए कि यूनिसेलुलर में एक्चुअली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम होता है या डिफरेंट होता है, और मल्टी सेलुलर। तो मैं पहले बात करने जा रही हूँ अपने यूनिसेलुलर की। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है ये लिख लीजिए आप लोग, इट इज नथिंग बट म्यूचुअली inclusive, sorry guys, inclusive event। क्या बोला मैंने आपको कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो हमारा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होता है। इंक्लूसिव इवेंट दैट मीन्स कॉमन, वेरी कॉमन। लाइक इसमें आप लोग ये बात याद रख लीजिए, लाइक ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इक्वल होता है मेरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। किसमें गाइस? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बात आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी मैं बात करूँ किसकी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सॉरी 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 गाइस, ये एक म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, और इसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम होता है,
उसका सबसे अच्छा और सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको कहाँ दिया, लाइक अमीबा की बात कर रहे थे हम। ये क्या होता है, हमारा जो भी अमीबा होता है, ये कभी भी अगर इसने रिप्रोडक्शन किया, दैट मीन्स ये अपने आप को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि इसका पेरेंट एंड चाइल्ड कौन है, कौन एग्जैक्टली पेरेंट है, किसने किसको ग्रो रिप्रोड्यूस किया है, क्योंकि ये एकदम इक्वली पार्ट में एक दूसरे को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है ना। सो ये क्या हमारा म्यूचुअली इंक्लूसिव एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब मैं किसकी बात करी थी आपकी, मल्टी सेल, ये हमारी किसकी बात हुई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। बट अगर मैं यही बात करूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो क्या होता है उसमें, चलिए देखते हैं। सेकेंड वन, दैट इज नथिंग बट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्या, अगर मैं किसकी बात करने जा रही हूँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सब अब जब भी मैं आपको बोलूँ मल्टी सेलुलर, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे अच्छा और सबसे पहला एग्जांपल आता है, दैट मीन्स हम ह्यूमंस। हम जो ह्यूमंस है, ये हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब मैं आपको डिफाइन करती हूँ कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का क्या है, कैसे हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, सेम है, डिफरेंट है, इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है। अगर आप कोई भी चीज़ बायोलॉजी में इफ कंपैरिजन करके करते हो, कोई भी चीज़ पढ़नी हो, कंपेयर कर लीजिए कि एग्जैक्टली नॉन लिविंग में क्या हो रहा है, लिविंग में क्या हो रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, वेरी कॉमन होता है। दैट मीन्स मैंने बताया कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इक्वली होता है। एंड बट जब मैं मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम उल्टा है, दैट इज इट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नाम नहीं पता चल रहा है, एक्सक्लूसिव इवेंट। ये कॉमन होगा क्या, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी डिफरेंट होने वाला है। इसका सबसे सबसे अच्छा एंड इजिएस्ट एग्जाम्पल आपका ह्यूमन है। ठीक है, हमारे यहाँ पर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी डिफरेंट। रिप्रोडक्शन होते ही ग्रोथ नहीं होता है, रिप्रोडक्शन होने पे बहुत ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने बोला ह्यूमन ही है। एक रिप्रोडक्शन हुआ, सो आप कैसे होंगे, छोटे से, उसके बाद क्या ऐसा हो रहा है कि आपका हाथ बड़ा हो जा रहा है, पैर छोटा रह रहा है, नहीं, कैसे हो रहा है, पूरा स्ट्रक्चर एक साथ ही बड़ा होगा। सो डायरेक्ट आप हो रहे हो क्या, लाइक ग्रोथ हुआ तुरंत रिप्रोडक्शन, लाइक रिप्रोडक्शन हुआ डायरेक्ट ग्रोथ हुआ, आप 6 फुट के हैं, आप 6 फुट के डायरेक्ट बन गए, कोई 5 फुट का हो गया, नो, इट्स ये टाइम लेता है, इट टेक्स टाइम। बट हमारी यूनिसेलुलर में ये बिल्कुल टाइम नहीं ले रहा है, लाइक जैसे ही रिप्रोड्यूस हो रहा है, लाइक डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एट अ टाइम, दोनों भी साथ में हो रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बोला, ये बिल्कुल भी साथ में हो रहा है, इसलिए क्या है, ये हमारा इंक्लूसिव इवेंट है एंड ये एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है ना, अब हमारे हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज नथिंग बट मेटाबॉलिज्म। ये शायद सुना होगा आप लोग ने पहले, मेटाबॉलिज्म। ओके, देखिए, मेटाबॉलिज्म जब भी मैं बात करूँ, मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट इट्स अ रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या है, आपका एक रिएक्शन होता है। इसमें ये दो चीज का मिक्सचर है, दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये दोनों किसके अंदर आते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म, ऑल रिएक्शन इन सेल इज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। इसका डिफाइन क्या है, ऑल रिएक्शंस, क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए, ऑल रिएक्शन इन सेल, जो हमारे सेल है बॉडी के, उनमें जो भी रिएक्शन हो रहा है, ऑल रिएक्शन इन सेल इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है गाइस, इज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या है आपका, ये सारे रिएक्शन वगैरह कराने का काम हमारे मेटाबॉलिज्म का होता है, जो भी रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं। ठीक है, and our body is what, our body is nothing but is interaction of metabolism.
इज इंटरेक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये क्या बोल रही मैं, अवर बॉडी इज इंटरेक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। हमारा बॉडी में जो भी हो रहा है वो किसके इंटरेक्शन से हो रहा है, हमारे मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म को मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है आपका एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में कुछ नहीं होता मैम, एनाबॉलिज्म में हमारा होता है सिंथेसिस। एंड इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन। जो भी सेल्स है, लाइक कौन सा सेल कब कहाँ पर ज्वाइन करना है, कब किसकी जरूरत कहाँ पर होगी, मतलब सिंथेसिस करना, उनको जोड़ना, उनको मिलाना, वो सब काम किसका, एनाबॉलिज्म का। वही उल्टा होता है मेरे कैटाबॉलिज्म में। कैटाबॉलिज्म क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन। लाइक हमने फूड वगैरह खाया, उसका ब्रेक डाउन वगैरह का काम कौन करेगा, वो सारा काम जो भी बॉडी में जितने भी प्रोसेस हैं, अगर किसी प्रोसेस में ब्रेक डाउन करना है, कोई भी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना है, कोई भी सेल्स को ब्रेक करना है, उसका काम कौन करेगा, कैटाबॉलिज्म उसका काम करता है। एंड एनाबॉलिज्म इज फॉर एडिशन, फॉर सिंथेसिस, फॉर इंटीग्रेशन। कोई भी चीज ऐड करनी है, कौन सी चीज किस जगह पर कब ऐड करनी है, वो सब काम किसका है, एनाबॉलिज्म का। दैट मीन्स हमारे मेटाबॉलिज्म का काम क्या है, इसमें सबसे पहले हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट ऑल रिएक्शन इन सेल इज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। जो भी रिएक्शन हो रहे हैं हमारे सेल में, किसके वजह से हो रहे हैं, ये बस और बस हमारे मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रहे हैं। अब क्या ना, मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको दो बता दिए थे, एक है हमारा एनाबॉलिज्म जिसमें हमारा सिंथेसिस हो रहा है। कोई भी मैंने बताया जैसे कि कोई भी प्रोसेस है उसमें सिंथेसिस है, सिंथेसिस करनी है, कोई भी चीज़ एडिशन करनी है, कैसी चीज़ कब कहाँ पर होनी चाहिए, वो सब काम किसका है, वो सब हमारा एनाबॉलिज्म करता है। कैटाबॉलिज्म इज नथिंग बट यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, एक मिनट गाइस, आई हैव टू मेक या वेट, ओके। आई हैव टू मेक बॉक्सेस, वेट अ मिनट। ठीक है, ये एनाबॉलिज्म था, ये हमारा कैटाबॉलिज्म है। एंड ऑल रिएक्शन इज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। मेटाबॉलिज्म बहुत ही बहुत वास्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या है, बॉडी के अंदर की बात करें, अगर हम अच्छे से अपने बॉडी में जाकर मतलब एकदम अंदर तक देखें कि एग्जैक्टली मेटाबॉलिज्म करता क्या है, दैट मीन्स ज़्यादा कुछ नहीं, वो रिएक्शंस। देखो हमारी बॉडी सब कुछ रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है। कोई भी रिएक्शन लाइक पेट में लाइक सॉरी स्टमक में कोई भी रिएक्शन हुआ, लाइक एसिडिटी वगैरह, इनसे ये सब क्यों हो रही है, हमारे रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी, ये सारा काम क्यों कौन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म की दो मैंने आपको बता दी क्लियरली, एनाबॉलिज्म है एंड कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म सिंथेसिस करता है, कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन का काम करता है, और रिएक्शन इन सेल इज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। जो भी याद रख लीजिए, अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। सेल क्या हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जो हम आगे के टॉपिक में देखेंगे, सेल ही सारा मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी सेल से ही बनी हुई है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सेल, सेल से ही बनती है, ज़्यादा कुछ नहीं। आपके बॉडी का, बॉडी के अंदर जो भी इंटरेक्शन हो रहे हैं वो किसकी वजह से, मेटाबॉलिज्म। कौन से इंटरेक्शन, मैं बातचीत की भी तो बात कर रही हूँ, एक कौन सा सेल कब किससे मिला है, वो सब कौन करा रहा है, मेटाबॉलिज्म, बिकॉज उसका काम सबसे मेन है, दैट इज रिएक्शन का काम है। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज सेल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक डिफाइनिंग फीचर, दैट मीन्स वी कांट चेंज इट। कोई भी चीज़ डिफाइनिंग कब होती है, जब वहाँ पर भी एक्सेप्शन नहीं होता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नॉन लिविंग थिंग में आपको नहीं दिखेगी, सीधा लिविंग थिंग को
living organisms and non-living, sorry guys, sorry for inconvenience, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ये क्या हमारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इफ वी आर हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, खुद की लॉजिक से भी तो हमें डायरेक्ट पता चलने वाला है कि एक्चुअली डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं। डिफाइनिंग फीचर्स में आपको बस ये कि जो चीज़ आपके लिविंग थिंग या फिर नॉन लिविंग थिंग में से किसी एक चीज़ में हो रही है, सेकंड में नहीं हो रही है, दैट मीन्स वो आपका डिफाइनिंग फीचर्स क्लियर, कि एक के लिए हो रही है तो हो रही है एंड सेकंड के लिए नहीं हो रही, दैट मीन्स कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन आपको वहाँ नहीं दिखने वाला है, ठीक है। एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा सेल, सेल इज, मैंने बोला था वो बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, ये सबको पता है, बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि सेल, सेल क्या है, हमें सबसे पहले तो हमेशा ये तो तब एकदम नॉर्मल बात है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब इफ आपके अंदर जान है, इफ किसी की लाइफ है, एग्जिस्ट करती है, दैट मीन्स उसमें सेल है। विदाउट सेल किसी का अभी प्रोडक्शन नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ ग्रो है, कोई भी चीज़ है, तो वो उसका बेसिक यूनिट क्या है, हमारा सेल है। सेल के बिना ये बॉडी भी नहीं फॉर्म हुई है, ठीक है। हर चीज़ में सेल आपको दिखेगी ही दिखेगी, दैट मीन्स ये एक डिफाइंड फीचर है एग्जैक्टली, कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक और चीज़, इट इज़ बियर मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब कि एक बॉडी को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स सेल सेल सेल, सेल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि मतलब कि अभी मैंने क्या बताया था आपको कि बॉडी इज इंटरेक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म कब होगा, जब आपके सेल से बनी आपके पास बॉडी ही नहीं है, सेल ही तो इंटरेक्ट करते हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सब क्या है, ये सब सब कुछ क्या है, पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ज़्यादा नहीं सोचना है, बस इतना, सेल ऑर्गेनाइजेशन बहुत फास्ट टॉपिक नहीं, इट्स वेरी स्मॉल टॉपिक, इसमें बस ये याद रख लीजिए कि इट इज़ अ डिफाइंड फीचर, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। सो आज हमने क्या क्या देखा, वेट क्या हमने पहले देखा, हमने खत्म किया था रिप्रोडक्शन पे, सॉरी हाँ रिप्रोडक्शन पे। आज हमने क्या देखा है, रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शन, दैट इज तीन एक्सेप्शंस थे, वर्कर म्यूज, इनफर्टाइल ह्यूमंस। सो वर्कर का क्या था, ये इनफर्टाइल होती है, अ, ये एक्सेप्ट इसलिए क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाती है इनमें, तो इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मैंने बताया कि इट इज़ बिकॉज ऑफ फूड, इनको अच्छा खाना नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी वर्कर भी थी, एक मिनट गाइस, या बीज का रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, इतनी सारी वर्कर, जब वर्कर भी एग्जैक्टली पॉइंट क्या था यहाँ पे कि जब वर्कर बी रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकती, तो वर्कर बी इतनी है क्यों, बिकॉज ऑफ क्वीन बी, जो हमारी क्वीन बी होती है उसको अच्छा खाना दिया जाता है, उसे अच्छा खाना मिलता है, दैट इज रॉयल जेली, वो रॉयल जेली पे फीड करती है एंड इसीलिए बस वही रिप्रोड्यूस कर सकती है, वही रिप्रोडक्शन कर सकती है, और वो जो भी रिप्रोड्यूस करेगी वो वर्कर बी रहेंगी। बट इफ इन केस वो उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या होती है, जो हमारे वर्कर बी में से चूज किया जाता है, एक चूज की जाती है हमारी एक क्वीन बी, एंड उसको फिर अच्छे अच्छे खाने देंगे, दैट इज रॉयल जेली पे वो फीड करेगी एंड फिर वो रिप्रोडक्शन करेगी। सो बिकॉज ऑफ रॉयल जेल, बिकॉज ऑफ क्वीन बी, ये वर्कर बी का रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है एंड इसलिए वो विदाउट रिप्रोडक्शन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या था, म्यूल्स, म्यूल्स इज व्हाट, म्यूल्स इज नथिंग बट इट इज क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन डोंकी एंड हॉर्सेस, तो डोंकी एंड हॉर्सेस को मिक्स वगैरह करके हम लोग क्या करते हैं, म्यूल्स बनाते हैं। नाउ इनफर्टाइल ह्यूमंस मीन्स जो ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन नहीं करते, जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, या फिर जो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, देयर इज सम प्रॉब्लम, सो वो क्या कर सकते, तो वो आते हैं हमारे एक्सेप्शन में, दैट इज इनफर्टाइल ह्यूमंस, ठीक है। फिर हमने देखा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज द सेम और नॉट, सो मैंने बताया कि यूनिसेलुलर और इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। अब जैसे मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मैंने बताया कि म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होते हैं, लाइक वेरी कॉमन, इसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एकदम एक्जैक्टली सेम ही दिखते हैं, नो इशू एट ऑल, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि क्या ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अलग अलग है, नहीं तो इसमें क्या है कि म्यूचुअली सॉरी इंक्लूसिव इवेंट है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज वेरी इज
मोस्टली भी नहीं बोलूँगी, इक्वल। एंड इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया अमीबा करके। एंड जब मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ तो उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ह्यूमंस को ले लीजिए। एंड म्यूचुअली ये एक एक्सक्लूसिव इवेंट है। सॉरी गाइस। ओके, सो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, म्यूचुअली, ठीक है, बस इनका एग्जाम्पल क्या था, ह्यूमंस। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम नहीं होता, मैंने आपको बता दिया था। अब क्या, लास्ट पॉइंट था मेटाबॉलिज्म, जिसमें मैंने एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म इसके पार्ट्स है। ऑल क्लियर? थैंक यू। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू टॉपिक। एंड अब हम क्या पढ़ेंगे, समथिंग कॉन्शियसनेस एंड ऑल। सो रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास। एंड प्लीज़ आप लोग को जो भी पढ़ाया है वो एक बार रिवाइज करके आना। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी है तो जितना भी पीछे पढ़ाया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए। एंड प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।